आपदा होती थी, हर वर्ष होती थी, कितना दर्दनाक होता था। गरीब परिवार के बच्चे तड़पते थे, न दवा की व्यवस्था होती थी, न उपचार की व्यवस्था होती थी, और जब हॉस्पिटल पहुंचता था तब तक बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी होती थी और फिर बच्चों को बचाना बहुत कठिन हो जाता था। और अगर किसी को बचा भी लिया तो व्यक्ति दिव्यांग हो जाता था, किसी लायक नहीं रह पाता था, जिंदगी भर घिसट करके चलने के लिए मजबूर रहता था। लेकिन आज मुझे इस बात पर संतोष होता है कि इंसेफ्लाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर को हम लोगों ने पूरी तरह नियंत्रित कर लिया है। अब इंसेफ्लाइटिस मस्तिष्क ज्वर से कोई मौत नहीं होती है। और मस्तिष्क ज्वर के लिए हम लोगों ने उस समय भी जो तरीका अपनाया था, बेहतरीन सर्विलांस, स्वच्छता, घर के अंदर भी लोग साफ सफाई रखें, गांव में भी साफ सफाई हो, हर जगह साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना होगा। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करनी होगी। कहीं कोई बीमार व्यक्ति है, बच्चा है, तत्काल उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा और हॉस्पिटल ले जाने के साथ ही उपचार की व्यवस्था भी हो। हॉस्पिटल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, अब तो गोरखपुर में एम्स भी आ गया है। भटड़ में मुझे काफी दिनों के बाद आने का अवसर मिला है और कितना आसान रास्ता हो गया गोरखपुर से। ऐसे लगता है यानी मंदिर से मुझे भटड़ आने में 12 मिनट लगे, केवल 12 मिनट में मैं गोरखनाथ मंदिर से भटड़ में आया हूं। और जब हम लोग इससे पहले 17 के पहले आते थे, इस दूरी को तय करने में 1 घंटा लगता था, 1 घंटा। आज इतना आसान हो गया है और लगता है कि आप अगर सिस्टेमेटिक विकास के इस क्रम को और इसके साथ इसी प्रकार से जुड़ाव रखेंगे, हम लोग व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके कार्य करना प्रारंभ करेंगे, तो भटड़ को गोरखपुर बनने में देर नहीं लगेगी। यानी भटड़ और गोरखपुर एक हो जाएगा, पिपराइच और गोरखपुर एक हो जाएगा, सहजनवा और गोरखपुर, पीपीगंज और गोरखपुर, कौड़ीराम और चोरी चौरा गोरखपुर, ये सब गोरखपुर के साथ सड़ जाएंगे। यहां तक गोरखपुर महानगर का इतना विशाल क्षेत्र होगा गोरखपुर महानगर का, और यहां पे लोगों की सुविधाएं बढ़ेंगी। कोई सोचता था आवागमन इतना आसान हो जाएगा? कोई सोचता था कि हमारा बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इतनी बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी? कोई सोचता था कि गोरखपुर में एम्स होगा? कोई सोचता था कि फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चल पाएगा? कोई सोचता था कि भटड़ में भी कोई विश्वविद्यालय होगा? आज यहाँ पे आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है। आज यहाँ पर क्या आईटीआई भी है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो सुविधा पहले लखनऊ में, दिल्ली में मिलती थी, आज गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मिल रही है। एम्स भी अब गोरखपुर में प्रारंभ हो गया है। ये चीजें दिखाती हैं कि विकास तेजी के साथ आगे बढ़ा है, और तेजी के साथ आगे बढ़ने के इस क्रम के साथ हम लोगों की भी विकास किस प्रकार की सोच होनी चाहिए। देखो, आज पीडियाट्रिक आईसीयू यहां पर लोकार्पित हुआ है। भाइयों बहनों, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उसके लिए इस प्रकार के स्टाफ की भी तैनाती हुई है जो यहां पर आसानी से सुविधा उन लोगों को उपलब्ध करवा सके। बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ इसको जोड़ने का कार्य हुआ है, और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं कहने के लिए। मैंने अभी यहाँ के सीएमओ से भी कहा है, गोरखपुर के कमिश्नर साहब से मैंने कहा कि एक यहाँ पे हेल्थ एटीएम भी लगाइए। हेल्थ एटीएम का मतलब 60 प्रकार की, 55 से लेके 60 प्रकार की जांचें यहीं पर हो जाएंगी। आपको गोरखपुर जाने की आवश्यकता भी नहीं, यहीं से सब वर्चुअली, ये सब टेली कंसल्टेशन से ही आप गोरखपुर मेडिकल कॉलेज हो, जिला चिकित्सालय हो, एम्स हो, या फिर लखनऊ के किसी डॉक्टर से बात करनी होगी जिससे पहले से अपॉइंटमेंट ले रखा है, उसको वहीं पर उसकी जांच रिपोर्ट भेजा, वहीं पे वे दवा लिख देगा और वो भी आपके पास वहां से लिख करके तत्काल आ जाएगा। मुश्किल से 10 मिनट के अंदर
एक पेशेंट यहीं पे बैठे बैठे गोरखपुर, लखनऊ या दिल्ली से अपनी पूरी रिपोर्ट ले सकता है और उससे लाभ प्राप्त कर सकता है। इसको हेल्थ एटीएम लगाने के लिए हमने कहा बहुत जल्दी लगवा दो यहाँ पे। बट जो सीएससी है, ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये बहुत अच्छा स्वास्थ्य केंद्र है। इसमें डॉक्टर्स की संख्या बढ़वाएंगे भी और अच्छी सुविधा यहां पर देंगे, जिससे यहाँ के लोगों को और अच्छी सुविधा, आसपास के लोगों को, केवल ये तो जंक्शन है भटट गोरखपुर और महाराजगंज का, यानी इस विकास खंड के लोग तो इससे लाभान्वित होते ही हैं। साथ साथ महाराजगंज के श्यामदेरुआ से लेकर के प्रतावल तक के सभी लोग यहीं से सुविधा प्राप्त करके आगे बढ़ सकते हैं। श्री छोटेलाल गुप्ता जी के नेतृत्व में महाराजगंज के कार्यकर्ता यहां पर आए ही हैं और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आज आपको ये सुविधा यहां प्राप्त हुई है। ये बेहतरीन सुविधा के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। HURL परिवार को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अपने CSR मद से गोरखपुर के 5 नए स्थानों पर, 2 पे पहले इन्होंने स्थापित कर दिया था, जंगल कौड़िया और चरगावा में पहले ही पीडियाट्रिक ICU का निर्माण हो चुका था। उसको मैं 6 महीने पहले लोकार्पित कर चुका था। आज 5 स्थानों पर इसका हो रहा है, जिसमें भटड़ में मैं स्वयं आया हूं। पाली, सैजनवा, खजनी के हरनई और बांसगांव, ये 5 स्थानों पर आज 3-3 बेडेड पीडियाट्रिक ICU के लोकार्पण का एक कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। 7 नए केंद्रों पर होगा। अब आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में दुनिया के अंदर कहीं भी इतनी बेहतरीन सुविधा नहीं होगी। और मैं जिला प्रशासन से कहूंगा कि जहां पर ये पीडियाट्रिक ICU बन गए हैं, वहां पर एक हेल्थ एटीएम मेरी तरफ से जरूर लगवा दीजिए, जिससे लोगों को ये सब सुविधाएं वहां मिल जाए। इन यहाँ के लोगों को, इन माताओं को, इन बेटियों को, इन बच्चों को, इन बुजुर्गों को गोरखपुर, दिल्ली या कहीं और जगह न जाना पड़े। यहीं पे आए, जांच कराई, उनको वहीं पे दवा मिली और सुविधा का लाभ। साथ साथ यहाँ पे आयुष्मान कार्ड और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में हर गरीब के लिए ये सुविधा भी यहाँ प्राप्त होनी चाहिए। जो हम लोगों ने हर रविवार के दिन सुविधा दी है कि लोग आएंगे और उनके वहां पर आयुष्मान के कार्ड भी बनेंगे। केंद्र और राज्य सरकार से जुड़े हुए सभी योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त होता हुआ दिखाई देना चाहिए। ये सभी कार्यक्रम इसके साथ जुड़ेंगे। आज का एक कार्यक्रम उसी श्रृंखला का हिस्सा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इस सुविधा का लाभ यहाँ के नागरिकगण लेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे और पहले की सरकारें ध्यान नहीं देती थी, ऐसा उन्होंने कहा है। और दिमागी बुखार आज कंट्रोल में है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या मानी जाती थी उस क्षेत्र की। प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अपने उद्बोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया है। और खासतौर पर गोरखपुर की बात करें तो मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में सुविधाएं बढ़ी हैं और लगातार और भी ज्यादा विकास के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है गोरखपुर। तो पहले की सरकारें ध्यान नहीं देती थी, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।